इसलिए अमर हो गई है। जब जब भी कथाएं होंगी चक्रवर्ती सम्राट का नाम लिया जाएगा, स्मरण किया जाएगा। बोलो, हरिश्चंद्र जी ने भी त्याग किया है साहब, दिलीप जी ने भी त्याग किया है, महाराज इक्ष्वाकु ने त्याग किया है, लेकिन सबसे ज्यादा कथाओं में नाम चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का लिया जाता है। बोलो, लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? सबसे ज्यादा नाम किसका लिया जाता है? महाराज दशरथ का नाम लिया जाता है। सत्य और धर्म के पीछे उन्होंने प्राण त्याग दिए। हे भरत, अब तुम्हारी बात मान करके हम अयोध्या चलें कि सत्य और धर्म पर प्राण गंवाने वाले पिताश्री की बात को मान करके हम चित्रकूट में रह जाएं? और सुनो भरत, अगर सत्य और धर्म रहेगा तो अयोध्या रहेगी, और सत्य और धर्म चला जाएगा तो अयोध्या भी नष्ट हो जाएगी। बोलो, तीर्थ आज सुरक्षित किसके कारण है? सत्य और धर्म के कारण ये तीर्थ बचे हैं। अगर सत्य धर्म चला जाए तो तीर्थों की कोई महिमा नहीं रहेगी। सत्य और धर्म चला जाएगा तो यज्ञों की महिमा कौन यज्ञ कराएगा? बोलो, किसके कारण यज्ञ हो रहे हैं? सत्य और धर्म के कारण यज्ञ हो रहे हैं। बोलो, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मैं एक बात कहता हूं आपसे, आपके घर में बेटी की शादी हो रही है तो वो भी सत्य और धर्म के कारण मंडप के नीचे हो रही हो। सत्य और धर्म हटा दिया जाए तो मंडप के नीचे नहीं होगी, अदालत में होगी। क्यों भाई, शादी कहां होगी? जल्दी बोलो। सत्य और धर्म के कारण कहां हो रही है? मंडप के नीचे शादी हो रही है। बोलो, हो रही है कि नहीं हो रही है? और सत्य और धर्म हटा दिया जाए तो अदालत में, कोर्ट में शादी होगी, कोर्ट मैरिज। क्यों, उसका नाम क्या है? कोर्ट मैरिज। बोलो, होगी कि नहीं होगी? अब ईमानदारी के साथ बताओ, सत्य और धर्म के कारण देवताओं का आवाहन आपके घर में हो रहा है। सत्य धर्म के कारण आपके घर में परिवार के सदस्यों का आना हो रहा है कि नहीं? रिश्तेदारों का आना हो रहा है, नेमी प्रेमियों का आना हो रहा है, और कभी कभी तो शादी विवाह में साधु संतों का भी आना हो जाता है। बोलो, किसके कारण हो रहा है? सत्य और धर्म के कारण हो रहा है। बोलो, हो रहा है कि नहीं? और मेरी बात को सुन लेना, मैं सत्य बोल रहा हूं आपसे। कोर्ट के अंदर जो एग्रीमेंट होता है, समझौता माना जाता है। संस्कार तो मंडप के नीचे माना जाएगा। बोलो, संस्कार कहां माना जाएगा? मंडप के नीचे माना जाएगा, वो संस्कार है। कोर्ट के अंदर जो होता है वो एग्रीमेंट, समझौता होता है एक प्रकार से। बोलो, होता है कि नहीं होता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सत्य के कारण पुत्र जो है पिता को प्रणाम करता है। सत्य और धर्म के कारण। किसके कारण करता है? धर्म के कारण प्रणाम करता है और पिता मानता है। और अगर सत्य और धर्म को हटा दिया जाए तो पुत्र कह सकता है कि जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ था तब तक मैं पुत्र था, लेकिन अब मेरा विवाह हो गया, मेरे भी 4-4 बच्चे हो गए, तुम बाप हम बाप, दोनों बाप। बोलो भाई, सत्य और धर्म को हटा दिया जाए तो यही परिभाषा होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो, होगी कि नहीं होगी? जल्दी होगी, यही परिभाषा होगी कि भाई जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ था तब तक हम पुत्र थे, लेकिन अब हमारा विवाह हो गया, 4 बच्चे हमारे भी हो गए, हम भी बाप बन गए हैं, आप बाप हम बाप, बाप बाप बराबर हो गए। गलत, याद रखना। लेकिन धर्म कहता है, क्या कहता है? जब तक बेटे की जिंदगी रहेगी तब तक वो अपने पिता को पिता ही मानेगा, सम्मान करेगा, समर्पण करेगा, क्योंकि धर्म उसे मजबूर करेगा कहने के लिए नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे पिता हैं, इनको पिता ही मानना पड़ेगा। और एक बात आपको बता दें, बहुत अच्छी बात है ये, धर्म अगर सामने माँ आ गई तो धर्म तुरंत कहेगा माता जी आई हैं, प्रणाम करो जल्दी। बोलो, कौन कहेगा? ये धर्म कहेगा माता जी आई हैं, प्रणाम करो। अगर धर्म चला जाएगा तो माता जी 100 बार निकल जाए लेकिन मस्तक नहीं झुकेगा। गलत कह रहा हूं मैं? बेटे के सामने से मां 100 बार निकल जाए, अगर धर्म बेटे के जीवन में नहीं होगा तो मां के सामने सिर नहीं झुक सकता है उसका। और
धर्म अगर चला जाएगा तो मां को मां मानने के लिए भी वो तैयार नहीं होगा। बोलो, ऐसी स्थिति में चाहे पड़ोसी समझावे और चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर धर्म उसके अंदर नहीं है तो वो झुकेगा भी नहीं और मां को मां भी नहीं मानेगा। बोलो, तो लोग यही कहेंगे कि नालायक हो गया है, कुसंस्कारी है, इसलिए नहीं मानता है। यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन संस्कार कौन देगा जल्दी बोलो? सत्संग देगा। संस्कार कौन देगा? सत्संग देगा। माँ की पहचान सदा सदा झुकते रहो माँ बाप के चरणों में, कौन देगा? ये सत्संग देगा। बोलो, देगा कि नहीं देगा? अपने से बड़ों के सामने झुकना चाहिए, ये शिक्षा कौन देगा? सत्संग। अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपि सेवना चत्वार्थस वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये धर्म ही प्रेरणा देता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जीवन में धर्म हमारे साथ जुड़ा हो, सत्संग हमारे साथ जुड़ा रहेगा तो हम धर्म के मर्म को पहचानते रहेंगे। भगवान राम ने कहा, बोलो भरत, अब मैं चित्रकूट में रह जाऊं सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए कि तुम सबकी बात मान करके अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाऊं? बोलो, क्या डिसीजन देना चाहते हो? जल्दी बोलो। भरत जी ने कहा कि प्रभु, धर्म राज्य से बड़ा है, सत्य राज्य से बड़ा है, और माता जी साथ में आई हैं। पिताजी ने तो प्राण सत्य के पीछे छोड़ दिए हैं, लेकिन माता जी साथ में आई हैं और वास्तव में मां भी इस बात को मानने के लिए तैयार है कि बेटा तुम धर्म की रक्षा करो। मां भी इस बात को मानने को तैयार है कि तुम धर्म की रक्षा करो, तुम सत्य की रक्षा करो। मां भी इस बात को तैयार है, स्वीकार कर रही है। गुरु भी यही उपदेश दे रहा है कि धर्म की रक्षा करना सर्वोपरि है। इसलिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा करने के लिए रामकृष्ण आते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए हम लोग भी आए हैं। धर्म की रक्षा करें, धर्म को स्वीकार करें, इसके लिए हम सबका इस जगत में आना हुआ है, इस पृथ्वी पर आना हुआ है, इस धरती पर आना हुआ है, धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए। मैं एक बात आपसे और कह रहा हूं, माताएं बैठी हैं, सही बताना, मांग में सिंदूर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। ये केवल भारत देश की नारी के जीवन में ही देखने को मिलेगा मांग का सिंदूर। अमेरिका की नारी की मांग में सिंदूर नहीं मिलेगा। इंग्लैंड, जावा, इटली, फ्रांस, जर्मन की नारी की मांग में सिंदूर नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? क्यों? जहां धर्म होगा वहीं नारी अपनी मांग में सिंदूर भी स्वीकार करेगी, वहीं नारी अपने गले में मंगल, वही नारी अपने जीवन में पातिव्रत धर्म को स्वीकार करेगी। तो पातिव्रत धर्म को जो स्वीकार करेगी वही नारी मांग में सिंदूर रखेगी। पातिव्रत धर्म को जो स्वीकार करेगी वही नारी अपने गले में मंगल सूत्र डालेगी। बोलो भाई। लेकिन जो नारी धर्म को स्वीकार नहीं करेगी, ना वो सिंदूर स्वीकार करेगी, ना मंगल सूत्र स्वीकार करेगी, वो तो केवल सिर्फ अपनी डिमांड को रखेगी और उसकी डिमांड पूरी होती जाएगी तो स्वीकार करेगी। नहीं, तुम्हारा रास्ता इधर, हमारा रास्ता इधर, तुम इधर जाओ, हम इधर जाएंगे, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन नहीं, चाहे जितना अभाव परिवार में क्यों ना हो, महाजनो येन गतः स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर चले हैं हम उसी रास्ते पर चलेंगे। ये धर्म इन्हें शिक्षा देता है, इसलिए धर्म को हमें सदा स्वीकार करना चाहिए। एक बात और सुन लो। क्या? भगवान राम ने कहा कि भाई अगर तुम जाना ही चाहते हो मेरे साथ वन में तो जा सकते हो, मना किसी के लिए नहीं। चलो हमारे साथ रहोगे ना। लेकिन भरत, स्वामी की आज्ञा का पालन करना स्वामी के साथ रहने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वामी की आज्ञा का पालन करना,
स्वामी के साथ रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना स्वामी की आज्ञा का पालन करना। अच्छा, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं यहां आया हूं, मेरे साथ जितने सेवक आए हैं उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो हैं जो चित्रकूट की व्यवस्था को देख रहे हैं। मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, मेरे साथ जो आए हैं मैं उनके मुंह पे ही कह रहा हूं। कौन महत्वपूर्ण है? जो मेरी व्यवस्था को वहां देख रहे हैं। क्यों? अगर चित्रकूट का आश्रम प्रभावित हो जाए, अब व्यवस्थित हो जाए और हम जोता में आकर के सुंदर उपदेश दें और चित्रकूट की व्यवस्था बिगड़ जाए तो ईमानदारी से बताओ, हम निश्चित रूप से धर्म के लिए समर्पित महात्मा नहीं माने जाएंगे। क्यों? मैंने एक धर्म संस्थान को प्रभावित कर दिया है। हमारा धर्म ये कहता है कि हम यज्ञ को भी सफल करावें यहाँ छत्तीसगढ़ में आकर के, और हमारे आश्रम में जो कामतानाथ भगवान बैठे हैं स्थावर देवता के रूप में, वहां की सुंदर सुप्रबंधित व्यवस्था बनी रहे, सुव्यवस्थित व्यवस्था बनी रहे। वहां दर्शन करने वाले लोग दर्शन करके आनंदित होते रहें, उन्हें आनंद की अनुभूति हो। निश्चित रूप से वहां का देवता भी प्रसन्न रहेगा और हमारी आत्मा भी प्रसन्न रहेगी। तो सीधी सी बात यह है, भगवान राम ने कहा कि भरत, यदि मेरे साथ रह करके तुम सेवा करना चाहते हो तो उससे अच्छा तो ये मेरी आज्ञा का पालन करके मेरी जहां अयोध्या है वहां जाकर के तुम अयोध्या को व्यवस्थित करो। और 14 साल बाद हम तभी लौटेंगे जब अयोध्या हमें सुरक्षित मिलेगी। और अयोध्या हमें सुरक्षित नहीं मिलेगी तो हम लौट के क्या करेंगे? वापस क्यों जाएंगे अयोध्या? इसलिए मेरी आज्ञा यह है कि तुम वापस चले जाओ अयोध्या। अगर तुम मुझे मानते हो तो और सच्चे सेवक मेरे हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। गोस्वामी जी कहते, भरत जी ने उसी समय चरण पकड़ लिया और कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन मैं जीवित कैसे रहूंगा? भगवान ने कहा इसके लिए मैं आधार दे रहा हूं। तो प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीनी। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। भरत जी ने चरण पादुकाओं को सिर पर रख लिया और कहा, भरत एक काम जरूर करना। क्या? अयोध्या भी सुरक्षित रहे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी अनुपस्थिति में पिताश्री के प्राण चले गए, मेरी अनुपस्थिति में पिताश्री के प्राण चले गए, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति में माताओं के प्राण नहीं जाने चाहिए, उनको संभालना। भरत जी ने कहा, प्रभु आज मैं चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूं आपसे, मैं आपके आशीर्वाद से इन चरण पादुकाओं के बल पर 14 साल बाद आप समय से लौटने का आश्वासन दो। माताओं की बात छोड़ो, हम किसी को मरने ही नहीं देंगे। 14 साल तो मरने ही नहीं देंगे किसी को। 14 साल कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। समझ रहे हो कि नहीं? अयोध्या में 14 वर्ष तक कोई मरा ही नहीं, प्रमाण है इसका। खोजते रहना, किसी से भी पूछ लेना। 14 साल कोई मरा नहीं। माताओं की बात छोड़ो, कोई भी नहीं मरा, सामान्य नागरिक भी नहीं मरा। ईमानदारी के साथ बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना बड़ा संतुलन बिगड़ा हुआ बन रहा है? बोलो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिगड़ा हुआ संतुलन बोलो, बन रहा है कि बिगड़ रहा है? जल्दी बोलो। नहीं, 14 साल में मैं एक बात आपको बताऊं, सबसे पहले तो कैकेयी मरती। सबसे पहले तो कैकेयी मरती। 14 साल जिंदा कैसे रहती? क्योंकि सब मिल देह कैकेयी गारी, सारे लोग गालियां बक रहे थे उसको। बोलो, बक रहे थे कि नहीं? और पति की मौत हो गई, लांछन लग गया कैकेयी को। 14 साल के पहले तो कैकेयी ही मर जाती, लेकिन कैकेयी की बात छोड़ो प्यारे, 14 साल तक कोई मरा ही नहीं, कोई नहीं मरा। आप कहोगे महाराज जी मरे कोई ना, लेकिन आर्थिक संतुलन बिगड़ जाए तो भी तो बेकार है। जैसे मान लीजिए किसी को बिगड़ी बिगड़ाई सत्ता मिले, खजाना खाली, सब बर्बाद,
और फिर वह सत्ता मिले तो वो सोचता है कि नहीं सोचता, क्या करूं, बिगड़ा हुआ माहौल हमें मिला, अब 5 साल तो हमको बनाने में ही लग जाएगा। बोलो भाई, 5 साल तो हमको बनाने में ही लग जाएगा, सुधारने में ही लग जाएगा। भरत जी ने भगवान राम को 14 साल बाद वो सत्ता दी है कि 10 गुना खजाना बढ़ा के दिया है। याद रखना, कितना बड़ा, 10 गुना खजाना बढ़ा के दिया है। याद रखना, पुत्र वही है जो पिता की संपत्ति को पिता के सामने ही जिंदा जीते जी ही 10 गुना बढ़ा के बता दे कि लो पिताजी आपने ये दिया था और मैंने ये बढ़ा के दे दिया। ये नहीं है कि पिता की दी हुई संपत्ति को सफर चट करके बैठ जाए और पिता हार्ट अटैक में मर जाए, बोलो भाई, चिंता में ही मर जाए कि ऐसी संतान। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सुंदर संस्कार यदि संतान में आ सकते हैं तो सत्संग के द्वारा आ सकते हैं। किसके द्वारा आ सकते हैं? सत्संग के द्वारा। ईमानदारी से बताओ, संपत्ति सुधरी रहे, बढ़ती रहे, समन्वय बढ़ता रहे, प्रेम बढ़ता रहे, बोलो ये सब किससे प्राप्त होगा? जल्दी बोलो, ये सत्संग से प्राप्त होगा। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि पूरे परिवार के साथ सत्संग से, संतों से जुड़ जाना। एक ही कोशिश करना कि हम मकान दुकान खूब बढ़ावें, व्यापार बढ़ावें, बिजनेस बढ़ावें, पढ़ावें लिखावें, सब कुछ करें, लेकिन सत्संग के साथ साथ सत्संग से जुड़े रहें। हम जीवन में साथ साथ सत्संग करते रहें, संतों से जुड़े रहें, संतों का साथ करते रहें, सत्संग से परिवार को जोड़े रहें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बुद्धि बल इससे जो है परिवार का संतुलन नहीं बनेगा प्यारे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बुद्धि बल से सत्संग तुम्हारा परिवार समन्वित नहीं रह सकता है। अर्थ से भी तुम्हारे परिवार में समन्वय नहीं रह सकता है, क्योंकि अर्थ जब परिवार में बढ़ता है तो विवाद की स्थिति पनपती है। बोलो ये सिद्धांत है कि नहीं? पैसा जब ज्यादा बढ़ता है तो बोलो विवाद की स्थिति पनपती है कि नहीं पनपती है? लेने देने के चक्कर में, बंटवारे के चक्कर में दुनिया की बातें होती हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके घर में धन भी बढ़ेगा, आपके घर में आयु भी बढ़ेगी, आपके घर में शांति भी बढ़ेगी। किससे बढ़ेगी? जब आप और आपका परिवार संतों के सत्संग से जुड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से सब कुछ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? शांति भी बढ़ेगी, धन भी बढ़ेगा, क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। बोलो भाई, जहां संपत्ति है वहां विवाद है, लेकिन जहां सुमति है वहीं संपत्ति निर्विवाद है। बोलो है कि नहीं? जहां पर सुमति है वहीं संपत्ति निर्विवाद है, और जहां पर कुमति है वहीं पर संपत्ति में विवाद है। इसलिए सुमति कब आएगी? जहां सत्संग होगा वहीं सुमति होगी, वहीं संपत्ति होगी, वहीं व्यक्ति दीर्घायु बनेगा। मैं एक बात और कहता हूं, मार्कंडेय ऋषि की अल्पायु थी, मार्कंडेय ऋषि की अल्पायु थी, लेकिन दीर्घायु कैसे हुए? शास्त्र कह रहा है, साधु संत जहां आते थे उनके माता पिता मार्कंडेय ऋषि को वहीं पहुंचा देते थे, लेके पहुंच जाते थे, और जैसे ही लेके पहुंच जाते थे तो चरणों में डाल देते थे। तो जिस संत के चरणों में गिरते थे मार्कंडेय जी, संत कहते थे आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। संत देते रहते थे आशीर्वाद, आशीर्वाद देते देते मिलते 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 सप्त ऋषि आ गए इसी क्रम में। सप्त ऋषि, तो सप्त ऋषियों ने भी आशीर्वाद दे डाला। एक दिन की बात हम आपको क्या बताएं, उन्हीं संतों में साधु भेष में शंकर जी आ गए, तो शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब जब मौत पूरी, आयु पूरी हुई तो मौत आ गई। अब मौत आई तो आशीर्वाद कवच बन करके मौत से लड़ने लगा, हट हट हट। अब मौत बोली, सिस्टम को फेल क्यों कर रहे हो? संतों का आशीर्वाद बोला, बोले खबरदार अगर छू लिया, क्योंकि हमने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है, दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है। याद रखना, संतों ने एक ही बात कही है मार्कंडेय ऋषि से कि चिंता मत करना, आशीर्वाद तो मिल ही गया है,
लेकिन शंकर जी से जाकर के लिपट जाना। और मार्कंडेय ऋषि भगवान शंकर से लिपट गए। भगवान शंकर महाकाल हैं, काल तो लेने आया था लेकिन महाकाल हैं, और महाकाल के आगे काल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो सत्संग में न जाने संतों में ही कोई शिव आ जाए, कोई राम आ जाए, क्यों भाई, भेष बदल करके, और उसका शब्द जो है तुम्हें आरोग्यता भी प्रदान कर देगा और तुम्हें दीर्घायु भी बना देगा। इसलिए संतों के दर्शन से कभी वंचित मत होना, सत्संग से कभी दूर मत होना, सदा जुड़े रहना। तुम आरोग्यता भी तुम्हें मिलेगी। आरोग्यता मानी निरोगी काया, क्या, निरोगी काया, और साथ साथ में आयु की भी वृद्धि हो जाएगी, और शांति, समन्वय, समृद्धि सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सत्संग से जुड़े रहना।